हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो गाइज, बहुत दिनों बाद आज मैं ब्लॉग करने जा रहा हूँ क्योंकि आज हूँ मैं धर्मपुर में। तो गाइज, धर्मपुर यहाँ पे मेरे पापा ड्यूटी करते हैं। मेरे पापा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो यहाँ देखिए, ये उनका रूम है कुछ। तो ये देखिए, ये है कुछ आज का मौसम। आज मौसम बहुत अच्छा है। तो देखते हैं, अभी जा रहा हूँ मार्केट। तो यहाँ की मार्केट भी दिखाते हैं आपको। तो मैंने सोचा कि अब पापा यहाँ पे कुछ ही दिन है, तो फिर हम यहाँ पे साथ में रह रहे हैं आजकल। यहाँ से कुछ दिनों में प्रस्थान कर जाएंगे क्योंकि पापा की प्रमोशन हो गई है। तो नेक्स्ट स्टेशन का भी पता नहीं है, तो उसी का वेट करने के लिए मैं यहाँ पे रुका हूँ। तो मैंने सोचा आज ब्लॉग बना लेता हूँ। तो चलिए आज दिखाते हैं आपको धर्मपुर का व्यू। तो गाइस, यहाँ कर दिया मैंने रूम लॉक। यहाँ रोड पे पानी आया बहुत, तो यहाँ देख सकते हैं कि आप गिर भी गया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मिट्टी इतनी भरी थी ना, जो आपको वहाँ पे कॉर्नर पे दिख रही है ना, इतनी मिट्टी यहाँ पे पूरे में भर गई थी। तो यहाँ पे कीचड़ है फिलहाल। ये है कुछ ऑफिस धर्मपुर। तो चलिए अब चलते हैं गाड़ी के पास, फिर चलेंगे मार्केट। कदमों पे चलना पड़ रहा है। यहाँ से रोड के भी बुरे हाल हुए थे, तो अब काफ़ी ठीक हो गया। पहले बोल्डर नहीं दिख रहे थे। यहाँ देखो ट्रेन की क्या हालत हो गई है, क्योंकि वही बारिश ऐसी हुई। यहाँ देखो जी, ये है कुछ धर्मपुर का व्यू। और बारिश की वजह से देखिए ये सब कुछ हो गया है यहाँ पे। तो गाइस, अभी धूप भी बहुत है, तो मेरे को लगा जो काम करवाने को है वो करवा के आता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है। यहाँ रोड भी टूट गया था काफ़ी। तो चलिए अब चलते हैं गाड़ी के पास। नीचे खतरा सा, तो हमने यहीं पे लगा के रख दिया। ये फीलिंग आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जब धूप में लगी हो गाड़ी तो कैसा लगता है। यहाँ देखो भाई, इतनी धूप है और ओ भाई, टच करने लायक नहीं है, टच करने लायक। तो यहाँ देखो गाइस, कितना ज़्यादा मलबा आ गया है। तो यहाँ मशीन भी लगी हुई है। मैंने निकलना था, ये निकलने दिया चाहिए था मेरे को। यहाँ देखो कितना आ गया। ये सब कुछ एक ही बारिश की वजह से हुआ है। क्या करें भाई, पसीना ऐसा पड़ा ना मेरे को। तो गाइस, ये है कुछ यहाँ का नज़ारा। ये है ऊपर वाला मार्केट, हाउस। ऊपर वाला रास्ता है ये, क्योंकि मैं जाऊँगा बस स्टैंड होके ही। स्वीट शॉप, ये है कुछ यहाँ की मार्केट। देखो गणपति ज्वेलर्स। भाई गाड़ी लगाई थी मैंने वहाँ पे ना, और रत्ती हो गई है धूप से मेरी। यहाँ देखो पार्किंग तो उधर है। अब चलो, अब गाड़ी में बैठने की हिम्मत नहीं है भाई। कुछ मार्केट, मेरा फ़ोन हो गया था ओवर हीट, इस वजह से मैं माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ देखो, ये ऐसे शॉप से कुछ यहाँ दिया था मैंने। कहाँ दिया था मैंने? ऊपर शॉप में दिया था मैंने कहीं बैग। उसको देखते हैं अब। फिलहाल यहाँ देखो काम ही चले हुए मार्केट में भी। तो चलो देखते हैं क्या होता है। अब सामने देख रहे हैं आप ब्रिज। इस ब्रिज होके उस साइड को जब हम जाते हैं ना, तो वहाँ पे एक बॉडी है। तो उस बॉडी से हम पानी भर के लाते थे, मैं और पापा जी। कभी पापा जी अकेले भी जाते हैं यहाँ पे। ये है यहाँ की नदी। आगे दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ का बस स्टैंड। यहाँ देखो भाई, क्या हाल हो गया है रोड का। बुरे हाल है वैसे तो। यहाँ पे ट्रैफिक एक ही साइड से आ रहा है अभी। यहाँ देखो, यहाँ होके जाते थे परे को। ये रोड जाता है गाइस बस स्टैंड को। यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ का व्यू। मार्केट इस साइड भी है, पर यहाँ की मार्केट में ना एक बात है कि यहाँ की मार्केट में हलचल वगैरह नहीं होती है ज्यादा। तो यहाँ देखो, यहाँ से एंट्री बस स्टैंड के लिए। बस स्टैंड है उधर। तो यहाँ देखो, लोग ज्यादा दिख नहीं रहे होंगे आपको, क्योंकि यहाँ लोग बहुत कम होते हैं। मुझे ये स्टेशन, सच बोलूं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, मतलब बिल्कुल सन्नाटा ही है। सामने यहाँ भी जेसीबी लगी आगे। यहाँ भी मार्केट से बहुत ज्यादा मलबा आया हुआ है। तो ये है गाइस यहाँ का बस स्टैंड। आजकल यहाँ होके जा रहे हैं गाड़ी वाले भी, क्योंकि बिना रोड के मुश्किल होगी ना। जो बैक साइड से रोड था वो तो पूरा ब्लॉक हो गया है। ये है धर्मपुर का बस स्टैंड,
जहाँ पे बसें रुकती है। और यहाँ पे भी मलबा भर गया था, जैसे कि यहाँ पे सिल्ट वगैरह देख रहे होंगे ना यहाँ पे, तो ये उसी वजह से भरी हुई है यहाँ पे। क्या मैं थोड़ी देर यहाँ देखो नदी नाले बढ़ के कैसा तूफान मचा देते हैं। ये नदी है वहाँ की, वहाँ देखो परे वाला रोड भी गिरा हुआ है। ये है कुछ नज़ारा, ये पता नहीं क्या है यहाँ पे, ओम श्री राम सराय टाइप होगी कोई। तो अब दिखाते हैं आपको जो लक्ष्मण झूला है उसको दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि वो यहाँ पे फेमस जैसा है थोड़ा। तो मैं धर्मपुर आया हूँ तो ये तो देखना बनता है। ये दिख रहा है आपको सामने लक्ष्मण झूला, यहाँ देखिए यहाँ पे लगा हुआ है बोर्ड कुछ। ये है कुछ ऐसा व्यू, वाह एग्जीक्यूटिव ड्राइव। तो ये है गाइस लक्ष्मण झूला, इसका व्यू दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखो बढ़िया व्यू है, शुक्र है हवा तो चल रही है यहाँ पे थोड़ी। अच्छा चाबी तो लाई, मैं चाबी ढूंढ रहा था अपनी जेब में। यहाँ देखो यहाँ से इतना ऊपर आ जाता है पानी जब बारिश आती है कि बस स्टैंड में घुस जाता है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ क्रेटों से काम नहीं चलने वाला है, यहाँ पे कुछ और चीज़ ही है। और रिवर फ्लो देखो, नॉर्मल फ्लो इतना है इसका, कैसे जज करेंगे। बाकी ये देखो ये ब्रिज का कलर जो है ना, ये बड़ा अच्छा लगा मेरे को। ऐसा ही सेम ब्रिज वो ऊपर वाला भी है। तो गाइस ये था कुछ लक्ष्मण झूले का व्यू। तो यहाँ पे आके भी बढ़िया लग रहा है, डर लग रहा है पहुँच नीचे न गिर जाए। यहाँ देखो जी, तो यहाँ से दिखता है देखो धर्मपुर शहर का नज़ारा। तो चलिए अब घूम लिया हम सारा लगभग, मार्केट भी मैंने आपको दिखा दी थोड़ी बहुत। इतना ही है धर्मपुर में और कुछ ही नहीं है, बस यही चीज़ें हैं। तो मतलब बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, बस फैसिलिटी सारी है, बट थोड़ा दूर दूर जाके है। हॉस्पिटल गाइस वो वाला है ऊपर जाके, जो सबसे टॉप पे है ना, ये है हॉस्पिटल। एक बार ही गया था मैं यहाँ पे, पहले जब आया था मैं यहाँ। तो चलिए अब चलते हैं, जो मेरा काम था मार्केट में वो भी हो गया होगा लगभग। तो अब चलते हैं वहाँ पे, चलते हैं दोबारा उसी तपती गाड़ी में। भाई आज गाड़ी में बैठने का मन नहीं कर रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, क्योंकि ये मेरा एक न्यू एक्सपीरियंस था इस जगह को एक्सप्लोर करने का। तो यहाँ देखो गाड़ियाँ तो कहीं भी लगी है। ये जो आई है ना सिल्ट, ये सारी नदी से आई हुई है ऊपर को। तो देखो गाइस ऐसा कुछ नज़ारा कर देती है बरसात। तो फिर बरसात में नदी नालों से तो दूर ही रहना चाहिए, पर ये सारा इलाका ही ऐसा है कि यहाँ पे नाले ही नाले हैं। फिर से चलते हैं तपती गाड़ी में। ऑफिस था ना पापा जी घर का, वो था इस बिल्डिंग में, उसके बाद वहाँ के लिए शिफ्ट हुए। ये है बस स्टैंड वाली साइड से जब आते हैं ना ऊपर को धर्मपुर में, तो आपको ये वाला रास्ता देखने को मिलेगा। यहीं साथ में जो यहाँ से अगर राइट लेंगे आप, जहाँ पे गाड़ी नहीं खड़ी है, यहाँ से अगर उस साइड को जाएंगे तो यहाँ पे कॉलेज है। हाँ भैया के वहाँ दिया था मैंने बैग ठीक करने को, और एक पैंट थी, तो वो हो गई है ठीक। तो अब चलते हैं रूम और बनाते हैं लंच। वो देखिए लगा है धर्मपुर का बोर्ड। तो अब मार्केट से निकल गया हूँ मैं वापस ना, तो अब जाते हैं सीधा। यहाँ भी एक मंदिर है, नैना माता का मंदिर है। यहाँ देखो यहाँ से दिखता है पूरा ऑफिस ना। तो मतलब ये भी काफ़ी औसम जगह है, पर जगह ये सारी नदी के पास है, तो उस वजह से थोड़ा सा खतरा भी है यहाँ पे। रूम भी ऐसी जगह है, रूम के साथ में एक नाला है गाइस, तो उस वजह से भी डर लगता है। कई बार रात को जब नींद भी नहीं आती है, बीच में नींद खुल जाती है एकदम से ही। तो यहाँ पर अभी तक धूप थी, अब मौसम फिर से वैसा ही हो गया है। तो यहाँ देखो ये है कुछ गेट यहाँ का, उस साइड को जाके वो बावड़ी वहाँ पे भी गिरा हुआ था, पर अब ठीक है, वहाँ पे भी क्लियर कर दिया है। तो देखिए ऐसा कुछ नज़ारा है धर्मपुर का जो मैंने आपको दिखाया। ये रेन सेट मुझे अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा है मतलब ऐसा। तो देखो अभी भी मशीनें तो लगी हुई है हर जगह भाई, इतनी खुली ड्रेन कर दी है, अब भी पानी धोएंगे तब तो बड़ा मुश्किल है। यहाँ देखो यहाँ लगी है जेसीबी, दिखाता हूँ मैं आपको, पत्थर उठा रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं यहाँ के वर्कर्स, क्योंकि देखा मैंने 2-3 दिनों से कंटिन्यू ये काम ही कर रहे हैं यहाँ पे।
यहाँ होगी अब फीलिंग। ओ भाई, इतनी बड़ी बड़ी चट्टान। तो गाइस फाइनली आई एम बैक टू रूम। वो देखिए उस बिल्डिंग में है अपना रूम, जो पापा जी को सरकारी मिला हुआ है। ये है ऑफिस, साथ साथ में ही है। देखो थोड़ा टाइम भी नहीं लगता है। यहाँ देखो बारिश ने कैसा किया, यहाँ तो कर दिया ना काम खराब। वो बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, बूंद बूंद बचा भी गिरा दिया। फिर यहाँ पे ऐसी ऑफिस बन रहा है कि आपको आइडिया लग रहा होगा इतने इतने सिल्ट भरी थी यहाँ पे पूरे एरिया में। यहाँ देखते हैं बिल्डिंग के पीछे, दिखाता हूँ मैं आपको कितना वो हुआ था। यहाँ देखो पूरा ब्लॉक पीछे से आ गया सारा। सेफ काहे का सेफ, कुछ सेफ नहीं है यहाँ पे। तो गाइस अब पहुँच गया मैं रूम में दोबारा। तो चलिए मैंने कपड़े उतार दिए क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये है यहाँ पे किचन, कुछ फैसिलिटीज सारी है, बस नाले के साथ में है ना। तो यहाँ देखिए ये सब्जी पड़ी हुई है, आज बनाते हैं घी की सब्जी। तो चलो अब आया हूँ तो 12:30 तो हो चुके हैं, तो कर देता हूँ शुरू ताकि फिर लंच टाइम तक रेडी भी हो सब कुछ ना। ले लिया मैंने तेल, ये है सामग्री। अब चलिए करते हैं शुरू तड़का लगाना। तड़का हो गया अपना रेडी, अब डालते हैं इसमें सब्जी। चावल भी अपने रेडी होने वाले हैं, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है सब्जी को होने में। डाल दी हमने अब सब्जी, अब करेंगे इसको मिक्स। ये कर लिया हमने सब्जी मिक्स। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी ताकि ये फंसे ना, उसके लिए। अब लगा देते हैं इसमें ढक्कन। चावल तो ऑलमोस्ट हो ही गया है, चलो अब सब्जी पकने का वेट करते हैं। तो गाइस लंच हो गया रेडी, पापा जी के आने का टाइम भी हो गया है, अब करेंगे लंच। हो गया अपना लंच रेडी, ये लगी पापा जी की थाली, ये आगे पापा जी। अब करेंगे हम लंच, उसके बाद पापा जी जाएंगे ऑफिस, मैं करूंगा रेस्ट। गाइस अब हो गया हम लंच करके फ्री, तो अभी बैठे हम रेस्ट करने, मैं और पापा जी। तो करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और व्लॉग अब आते रहेंगे क्योंकि आज तक मैं बहुत बिजी था अपने काम की वजह से। तो आगे आपको मेरे ब्लॉग देखने को मिलेंगे, तो आप यूं ही अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।